आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक द्वारा जारी संशोधन गैस फैकल्टी पे आपका आदेश आ गया है। गैस फैकल्टी जो कि संबलन योजना थी उसको वापस ले लिया था सरकार ने, अब पुनः जारी किया है। चरण वाइज जारी किया गया है। विषय देखो, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर, इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़े, पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में प्रथम चरण होगा ये। और किसके लिए होगा? प्राध्यापकों के लिए, लेक्चरर के लिए। प्रसंग दिया गया है, मुख्य सचिव महोदय का पत्र का प्रसंग दिया गया है कि जयपुर राज्य का रेफरेंस दिया गया है, दिनांक 18/2026 का वित्त और वित्तीय लेखा नियम का भी हवाला दिया गया है, और जयपुर से 30 मार्च 2021 को कुछ नियम निकाले गए थे, उनका भी हवाला दिया गया है। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस फैकल्टी के रूप में, किन के रूप में? गैस फैकल्टी के रूप में पूर्णतः स्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। गैस फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण कहाँ से होगा? देखो, निर्धारण कहाँ से होगा? IFMS पर स्वीकृत जो पद हैं, और उक्त पद से ये शर्त रखिए कि उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा हो। साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति या आदेश जारी हुआ है तो उक्त विज्ञप्ति या आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें। वर्तमान में नगर निकायों में चुनाव चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है, अतः ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उन्हीं में लेक्चरर लिए जाएंगे। तो ये आदेश है ललित कुमार जो निदेशक हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड के। अब इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं अपन। विज्ञप्ति है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, विज्ञप्ति निकाल दी। राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र ऊपर हमने देख ही लिया है, ये सब उनका हवाला दिया है। प्रथम चरण है, गैस फैकल्टी के पद होंगे, पूर्णतः स्थायी होंगे और शर्तों के अधीन होंगे। प्राध्यापक पहला चरण है वो प्राध्यापक का चलेगा, सभी विषय होंगे। अब इसमें ये नहीं पूछना कौन से विषय होंगे कौन से नहीं होंगे। IFS में जो भी जिस विद्यालय में पद हैं और उस पद की शर्त यह है कि वहाँ से कोई पेमेंट नहीं उठाया जा रहा हो, ये शर्त रख दी है इसमें, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। रिक्तियाँ ऊपर देखा हमने वही है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गैस फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत हेतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाना है। और रिक्तियों का प्रकाशन कैसे होगा? विद्यालय स्तर पे होगा और अवलोकन संबंधित विद्यालय PO द्वारा नोटिस बोर्ड और ग्राम के सार्वजनिक स्थल पे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा विभाग की वेबसाइट पर भी किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु के जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या निजी अभ्यर्थी हैं उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या PO को समय व्यक्तिगत विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
ये आवेदन की प्रक्रिया होगी। वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, किसको वरीयता दी जाएगी? तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पद एवं विषय वार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य या पीयू द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उनके प्राप्तांकों का 75%, जैसे 10th 12th BA BSc, ये तो होती है शैक्षणिक योग्यता। प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड और इनके योग्यताओं का 25%। तो शैक्षणिक 75 और प्रशैक्षणिक 25% अंक भार जोड़कर निकाला जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिक को वरीयता प्रदान की जाएगी। और फिर अगर सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है और समान अंक के 2 अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो जिसकी आयु अधिक है उसको वरीयता दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। परिवेदना प्रस्तुत करना, पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। 7 दिन का टाइम होगा। जिला स्तर परिवेदना समिति के समक्ष, और ये समिति होगी। विद्या संबल योजना के तहत पेमेंट क्या मिलेगा? तो प्राध्यापक के विभिन्न पद हैं। 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाना होगा। 400 रुपये पर घंटा होगा और अधिकतम 30,000 मासिक मानदेय होगा। अन्य शर्तें क्या है? चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। प्राचार्य पीए द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। तो ये कुछ शर्तें हैं, इनको ध्यानपूर्वक देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीय निकायों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और इस प्रकार से है। पीओ के स्तर पे विद्यालय में चयन समिति का गठन करना होगा। 27 अगस्त पीओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी। रिक्तियों का प्रकाशन करना होगा 31 अगस्त तक। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन तिथि, अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि क्या रखी गई है? ये रखी गई 1 सितंबर से 7 सितंबर दोपहर के 12 बजे तक। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना पीओ द्वारा ये की जाएगी 8 सितंबर को 4 बजे तक। पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर अस्थायी तौर पर जारी करना है। अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियां मांगना, और ये आपत्ति मांगने के लिए समय दिया गया है 9 सितंबर से 10 सितंबर तक। समय दिया गया है दोपहर के 2 बजे तक। नेक्स्ट फिर अभ्यर्थियों की आपत्ति आने के बाद उनका निस्तारण करना, अंतिम और स्थायी वरीयता सूची जारी करना, और विस्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद है उसके विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करनी है। ये करनी है 11 सितंबर शाम के 6 बजे तक। पीओ विद्यालय द्वारा चयनित जो अभ्यर्थी हैं, एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी चयन किए गए, उनके आवेदन पत्र चयन सूची मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचानी है। यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कार्यालय तक कब पहुंचानी है? 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक। फिर ब्लॉक से जाएगी डीओ स्तर पे 14 सितंबर को, और फिर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो चयन अनुमोदन होगा वो होगा 15 सितंबर को शाम को 5 बजे तक। तो आदेश जारी होगा 15 सितंबर रात्रि 12 बजे से पहले। कार्यक्रम और समय सारणी में मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य जो भी संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो परिवर्तन कर सकते हैं, वो अधिकृत हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी। या आवेदन का प्रारूप है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय, किस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ आपकी फोटो हो जाएगी, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं,
और स्नातक और अधिस्नातक, ये सब परसेंट भरने। किस वर्ष में आपने 10वीं क्लास की, कितने परसेंट आपको प्राप्त हुए, वो सब डॉक्यूमेंट संलग्न भी करने। प्रशैक्षणिक में बीएड है या उनके समकक्ष और कोई डिग्री है, डीएलएड है या समकक्ष, वो भी किस वर्ष में की, कितने प्रतिशत से की, संलग्न करने सब। वैधता प्रमाण पत्र, आप रीट उत्तीर्ण हैं या नहीं है, आवश्यकता अनुसार आपको लगाने हैं। निवास स्थान, स्थायी और अस्थायी, वर्तमान का पता दोनों लिखने हैं। मोबाइल नंबर, जाति, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो प्रमाण पत्र लगाना है और ये संलग्न करना है। अन्य अगर विकलांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवा परित्यक्त हैं तो भी लगाना है। आधार कार्ड की कॉपी, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त। लास्ट में आपकी शपथ होगी कि किसी भी प्रकार की कोई आप स्थायी राजकीय सेवा की मांग नहीं करेंगे। ये आपसे शपथ ले ली जाएगी और ये आपके हो गए हस्ताक्षर। ये थी पूरी विज्ञप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपकी खबर होगी, न्यूज़ होगी, उसके साथ।